विजुअलाइज, वोकलाइज, इमोशनलाइज इक्वल्स टू एक्चुअलाइज, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जो आप मांगोगे वो ही मिलेगा, और जिसकी शिद्दत ज्यादा होगी उसको वो जरूर मिलेगा। एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों। एक बार भगवान विष्णु और उनका वाहन गरुड़, भगवान विष्णु गरुड़ जी पे विराजे हुए थे और संसार भ्रमण के लिए चले। एक शहर के ऊपर से गरुड़ जी विष्णु भगवान को लेके जा रहे थे, तो उन्होंने एक अद्भुत नजारा देखा, और उस अद्भुत नजारे को देख के गरुड़ जी की जिज्ञासा हुई कि प्रश्न पूछा जाए। नजारा यह था कि एक घर में शादी होने वाली थी, एक लड़की की शादी थी, लेकिन द्वार पे दो बारातें खड़ी हुई थी। गरुड़ जी ने कहा, भगवान ये क्या चल रहा है? एक शादी, एक लड़की की शादी, बारातें दो है, शादी किसके साथ होगी? तो विष्णु भगवान ने कहा, एक पिताजी के चॉइस का दूल्हा है, एक माताजी के चॉइस का दूल्हा है। तो गरुड़ जी ने कहा, लेकिन ये तो बड़ा अनर्थ है, मतलब ये तो दंगे वाली सिचुएशन है, कुछ भी गलत हो सकता है यहां पे। बोले हाँ, तो शादी किससे होगी ये तो बताइए सर। शादी होगी मां के चूज किए हुए दूल्हे से। मम्मी ने जो दूल्हा चूज किया, लड़की की मां ने जो दूल्हा चूज किया, उसके साथ शादी होगी। गरुड़देव ने कहा, भगवान ये कैसे? तो विष्णु भगवान ने कहा, क्योंकि उसकी मतलब मदर की और फादर की जो एनर्जी है, उनमें से मदर की इच्छा शक्ति ज्यादा पावरफुल है। बोलते मदर की इच्छा शक्ति ज्यादा पावरफुल है। एक लड़की दो दूल्हे, शादी किससे होगी? मदर के चॉइस के दूल्हे से होगी। बोला क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति ज्यादा है, उसकी शिद्दत ज्यादा है, उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है, उसकी कट्टरपन ज्यादा है, उसका फोकस ज्यादा है। तो गरुड़देव जी ने कहा, देखता हूं कैसे होती है, भगवान की लीला है, लेट्स सी क्या होता है। गरुड़देव जी ने क्या कहा, एक भगवान की लीला को देखने के लिए उन्होंने कहा, अगर मैं मां की चॉइस के दूल्हे को यहां से हटा के किसी जंगल में छोड़ दूं तो देखते हैं किसकी शादी होगी। तो गरुड़ जी ने मां की चॉइस के दूल्हे को, या मां ने जिसको चूज किया था उस दूल्हे को उठाया, किडनैप किया और उसे कहीं दूर एक पत्थरों में या जंगलों में छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ जी को ख्याल आया, अरे यार मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन वहां तो खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं, वहां खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं, और अगर वो भूख प्यास से मर गया तड़प के तो पाप लगेगा मुझे। तो गरुड़ जी ने कहा, इसके लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं। अब जब पूरी शादी के माहौल में मां को पता चला कि मेरा वाला दूल्हा गायब है, तो वो बड़ी दुखी हुई, बहुत ज्यादा दुखी हुई। उन्होंने कहा, अरे यार ये क्या हो गया? उन्होंने क्या किया, अपनी बिटिया को कहा कि बेटा शादी तुझे उसी से करनी है, वो ही बढ़िया है, एक काम कर तू यहां से छुप जा। और उन्होंने उस दुल्हन को या उस लड़की को कहां छुपा दिया? एक ऐसे बड़े से टैंक में छुपा दिया, या टैंक कह सकते हैं या जो भी आप बोल सकते हैं, ड्रम, उसमें छुपा दिया, ड्रम के अंदर छुपा दिया। अब क्या हुआ, अंधेरा था उस कमरे में जहां पे लड़की ड्रम में छुपी हुई थी। कोई आया और उसने गरम गरम या खाने की बहुत सारी वस्तुएं उस ड्रम में डाल दी, और मां ने भी बेटी को कहा, बेटा यहीं बैठे रहना, तेरे ऊपर ये खाने की कुछ चीजें रहेगी, तू उस दूल्हे के परिवार के साथ थोड़ा बहुत विवाद होगा तो उसके साथ जाएगी, और मैं दूल्हे के पिताजी को समझा रही हूं, वो जैसे ही दूल्हे को ढूंढ लेंगे तेरी शादी उससे करवा देंगे। और ड्रम खाने पीने के सामानों से भरा हुआ, उसमें लड़की। एंड यू नो व्हाट, गरुड़ जी आए कि यार उसको खाना ले जाना है, वो ड्रम उठाया और उधर ले गए। अब जैसे ही वो दूल्हा वहां पे था, उसने देखा अरे खाना, बहुत भूख से व्याकुल था, उसने तुरंत खाने पे टूट पड़ा, ड्रम देखा, ड्रम में से खाना निकाला, खाना निकालते ही लड़की निकली, एंड दे हैप्पीली गॉट मैरिड। गरुड़ देव ने कहा, ओ माय गॉड, विष्णु भगवान की लीला अपरंपार। दोस्तों खैर ये तो कहानी है, काल्पनिक कहानी है, बट इस काल्पनिक कहानी के पीछे का सारांश देखिए। आपके और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कई बार। संसार में जो हमें चीज चाहिए, जो भी हमें चाहिए, वो यहां पे पड़ी हुई है। वो हो सकता है दुनिया के किसी कोने में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, या फिर वो पता नहीं कहां हो। एंड अगर आपकी शिद्दत पावरफुल हुई तो वो चीज अमेरिका से कब यहां आ जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। बस फर्क ये है कि आर यू इंक्रीजिंग योर एनर्जी लेवल्स। दोस्तों ये सुनने में बड़ा ऐसे लगेगा कि यार ये पॉसिबल है क्या? है ये पॉसिबल? आप बताइए, दुनिया में हजारों लोग हैं, आपकी या किसी की भी शादी होती है, अब अनजान लोग पता नहीं कहां बैठे हैं, कहां से हैं, कोई जान पहचान नहीं, कोई कॉमन लिंक नहीं,
और शादियां हो रही है।